नमस्कार। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है और कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। पिछले वीक में जैसे देख पा रहे होंगे, मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश की और नीचे की तरफ से एक बहुत अच्छा रिवर्सल हमने को देखने को मिला। तो फिलहाल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो पैटर्न देखें, ये पैटर्न आपका हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न दिख रहा है। तो ये जो हायर हाई है ये ऊपर में 26,332 का है और जो प्रीवियस स्विंग लो है ये आपका 25,300 का है। ऊपर में स्विंग हाई 26,300, नीचे में स्विंग लो 25,300 का। तो ये 1000 पॉइंट का रेंज निफ्टी में बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश पैटर्न ही दिख रहा है हमें इसमें। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी एक कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था। ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये हो गया लोअर हाई। बट अभी तक इसमें लोअर लो फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। वो हायर लो फॉर्मेशन निकल के आ रहा है आपका इस जगह पे। तो फिलहाल के लिए अगर ये जब तक 25,700 के ऊपर है तब तक हमें इसमें अभी फ़िलहाल नीचे का कोई भी अप्रोच नहीं रखना है। और ऊपर में जो ये प्रीवियस स्विंग हाई था 26,060 का, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इसके लिए ये पहले 26,200 की तरफ जा सकता है और 26,200 का ब्रेकआउट मिलने पे ये 26,300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो 26,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर निकलती है तो ये 26,060 की तरफ जा सकती है और 26,060 के ऊपर इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है जो कि इसको 26,200 की तरफ लेके जा सकती है और 26,900 के नीचे ये 26,800 की तरफ भी आने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो 26,000 से 25,900 का लेवल निकल के आ रहा है। 25,900 के नीचे ये 25,800 की तरफ जा सकता है और 25,800 का ब्रेकडाउन मिलने पे 25,700 की तरफ फिर से जाने की कोशिश कर सकती है। और ऊपर में ये अगर 26,000 के ऊपर निकलती है तो पहले ये 26,060 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और उसका ब्रेकआउट मिलने पे ये 26,200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो 25,900 से लेके 26,000 तक हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी भी एक बार वीकली चार्ट पे देखते हैं। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा हायर हाई हायर लो पैटर्न करते हुए जा रहा है और इसका जो ये स्विंग लो है आपका 57,200 का वीकली टाइम फ्रेम पे और ये स्विंग हाई जो है
ये 60,000 का। तो 3,000 पॉइंट का मोटा मोटी ये रेंज है निफ्टी बैंक में आपका वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखिए, इसने जो नया फ्रेश हाई बनाया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए वही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह है, जहाँ पे कि मार्केट आने की कोशिश कर रही थी। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो जब तक ये 58,600 के नीचे नहीं निकलती है तब तक हमें इसमें फर्दर कुछ फॉल देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर में अगर हम देखें तो ऊपर में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 59,200 पे ये जो जगह है, यहाँ से इसमें एक अच्छा रिवर्सल मिला था नीचे की तरफ का डाउनफॉल। तो फिलहाल अभी अगर ये लेवल ये निकालता है 59,200 का, तो ये 59,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और 59,500 के ऊपर ये वापस से 60,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है, ये 59,200 से लेके 58,900 का रेंज निकल के आ रहा है। 300 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है। ये रेंज के बाहर ही हमें कुछ अच्छा ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो ये जो जगह है 58,900 का, तो हमारे लिए 58,900 और 59,200 ये नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी बैंक में। इस रेंज के बाहर ही हमें अच्छा ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आइए सेंसेक्स में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स में हम कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सेंसेक्स का वीकली टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो स्विंग हाई निकल के आ रहा है 86,200 का। और स्विंग लो है आपका 82,600 का। ये भी 4,000 पॉइंट का गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये भी कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था। जैसे कि ये देखिए, ये लोअर हाई, यहाँ पे एक लोअर हाई, ये लोअर लो, बट पिछले वीक इसने एक हायर लो बनाया है। तो फिलहाल अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये अगर 84 इस जगह पे आपका 85,000 के ऊपर अगर ये निकलती है, 8550 के ऊपर निकलती है, तो ये ऊपर में आपका 85,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और 85,300 के ऊपर में ये 85,800 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और नीचे में अगर हम देखें तो हमारे लिए ये जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिख रहा है, जो कि है 84,750 का। तो फिलहाल हमें ये 84,750 से 8550 तक का जो रेंज है, ये 300 पॉइंट का रेंज हमें अवॉइड करना है। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने ही डेली टाइम फ्रेम पे अभी एक हायर लो का फॉर्मेशन किया है। बट जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई है जो 26,060 का निकल के आ रहा है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलती है तब तक मार्केट में हमें बुलिशनेस का कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। 26,060 के ऊपर मार्केट में एक फ्रेश हाई बनेगा जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर होगा, तो ही हमें जाके ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ भाई अब मार्केट हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन कर रही है। और इसके ऊपर जाने से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी दिखने लगेगा। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है 26,060 के ऊपर, तब तक हमें
बुलिशनेस का कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। तो फिलहाल अभी जो है मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे हायर लो क्रिएट किया है। तो बस कल वेट करते हैं, ये 26,000 के ऊपर निकलती है तो पहले ये 26,060, उसके बाद 26,200, फिर 300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो लेट्स सी किस तरफ मार्केट हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी देती है।